बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, लेकिन फैक्ट यही है कि सुहेल वड़ाइच साहब बात सही कर रहे हैं। वंडर बॉय का वक्त अब बहुत करीब आता जा रहा है। जब ये हुकूमती बिसात हमें 2026 में मुबैना तौर पर लिपटती हुई नज़र आ रही है, तो फिर इमरान खान को तो सरकार हुकूमत देने से रही, तो दरमियान में कोई इंटरमीडिएट, कोई ट्रांजिशन पीरियड तो लाना है कि नहीं लाना। परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ के दरमियान भी तो दो दो बफर जोन आए थे ना। पहला काफ लीग का बफर जोन और फिर पीपल्स पार्टी का बफर जोन। बैन ही अब इस्टेब्लिशमेंट से इमरान खान को इक़्तिदार की वापस मुंतकिली सीधी सीधी तो होने से रही, दरमियान में बफर जोन तो आएंगे। एक बफर जोन तो गुजर गया, शहबाज शरीफ का बफर जोन। अब दूसरा बफर जोन ज़ाहिर है वंडर बॉय का ही हो सकता है, और यूं लगता है कि वंडर बॉय के ज़हूर का ज़माना बहुत तेज़ी से करीब आता जा रहा है, जिसका पहले तो एक अपरेंट फैक्टर बिलावल भुट्टो ही लग रहे थे, लेकिन अब नवाज शरीफ को बार बार जो नून लीग ने धूप लगवानी शुरू कर दी है, वो एक अलग मसला बनकर सामने आ रहे हैं। और ऊपर से इंटरनेशनल सिचुएशन ऐसी है कि इस्टेब्लिशमेंट किसी तौर भी राज़ी नहीं है यहाँ स्टॉप लगाने पर, यहाँ जितने वो पावर्स ले चुकी है इन पर रुक जाने पर। वो हलमन मजीद का नारा मुस्तकिल लगा रही है। उसको लग रहा है कि उसके पास मजीद कंट्रोल होना चाहिए। उसको लग रहा है कि सिर्फ ज़मीनों पर कंट्रोल लेकर और मुल्क के जिस इलाके में चाहे DHA बनाकर उसका गुजारा नहीं होता, अब उसे ज़मीन के अंदर से जो काने हैं उन पर भी 100% इख्तियार होना चाहिए। अब उसे ज़मीन के ऊपर फार्मिंग के लिए जहाँ चाहे वो खेत लगाने का भी 100% इख्तियार होना चाहिए। यानी अब पाकिस्तान का हर चप्पा चप्पा, हर किस्म की दौलत जिससे अल्लाह ताला ने इसको नवाज रखा है, पाकिस्तान की आवाम जाहिल हैं, बदतमीज़ हैं, बेवकूफ़ हैं, नादान हैं, कुंदा नातराश हैं, कम इल्म हैं, और वो गरीब हैं और उन्होंने गरीब ही रहना है। उनको कोई ज़रूरत नहीं है अमीरों ने की, और ये कि उनको कोई तरीका भी नहीं आता, और इस्टेब्लिशमेंट को सारे तरीके आते हैं। चुनांचे वो चाहते हैं कि वो खेती बाड़ी करें। बिलावल भुट्टो ने वो नहरों वाले मामले में फटा डाल दिया कि नहीं, हम सिंध के पानी पर नहीं डाका डालने देंगे, पंजाब में नहीं ले जाने देंगे, रोकने नहीं देंगे पंजाब को पानी। वो चोलिस्तान में फार्मिंग का मंसूबा धरे का धरा रह गया। फिर वो चाहते हैं कि जो बलूचिस्तान में हो माइंस, या सिंध में हो, या खैबर पख्तूनख्वा में भी हो, जहाँ भी हो, 18वीं तरमीम में दिए गए हुकूक को रोल बैक करके सूबों के वसाइल पर बराह रास्त मरकज़ का हक एक मरतबा फिर तस्लीम कर लिया जाए। बिलावल भुट्टो इस रास्ते में भी रुकावट बने हुए हैं। ऊपर से अगर वाकई ये खबर दुरुस्त है कि महमूद अचकज़ई के अपोजिशन लीडर नामजद होने में क्रेडिट शहबाज शरीफ को नहीं जाता, इस्टेब्लिशमेंट को नहीं जाता, और अयाज सादिक तो ज़ाहिर है किस बात की मूली हैं। ये अयाज सादिक को बराह रास्त हुक्म मिला था नवाज शरीफ की तरफ से कि ये ड्रामेबाजी फ़ौरन बंद करो और महमूद अचकज़ई को ये अपोजिशन लीडर का नोटिफिकेशन दो। तो अगर ये भी हो रहा है कि नवाज शरीफ को भी धूप बार बार लग रही है, पहले भी हमने देखा था कि वो कुछ दिन पहले बाहर आ गए थे और उन्होंने कहा था 2018 का इलेक्शन, और ये कि वो जो अपने जनरल साहब थे फैज़ हमीद साहब, उनको अकेले को क्यों सज़ा दे रहे हो, उनके पैटर्न इन चीफ को भी तो सज़ा दो। तो ये वाली बातें जो शुरू नवाज शरीफ बार बार करना शुरू कर देते हैं, और शहबाज शरीफ तो उनके सामने बिल्कुल भीगी बिल्ली बन जाते हैं, बोलते ही नहीं। वो कहते हैं जी मैं क्या करूं, नवाज शरीफ ने कह दिया। ऐसे थोड़ी होता है। यानी आप खाएं इस्टेब्लिशमेंट का और हुक्म नवाज शरीफ का चले, नहीं, ये तो हो ही नहीं सकता। चुनांचे एक नवाज शरीफ फैक्टर के पुष्ट पर छुप कर के, पीछे छुप कर जो शहबाज शरीफ तंग करने लग पड़े हैं इस्टेब्लिशमेंट को, और ऊपर से जो बिलावल के अंदर अपने वनो डेमोक्रेट की रूज आ गई है, और उस पर तो ये कि सुहेल आफरीदी ने तो पूरे सिस्टम को एक्सपोज करके रख दिया है। जिस तरह वो वादी तीरा में गया है, ये पाकिस्तान की तारीख में थोड़े अनप्रेसिडेंटेड से मनाजिर हैं। यानी कौमी सतह की जमातों के लिए जो GA सिंध टाइप जमातें हैं, जो पश्तूनख्वा मिली अवामी टाइप जमातें हैं, जो BNP मैंगल टाइप जमातें हैं, जो पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट और बलोच यकजहती कमेटी टाइप जमातें हैं, वो तो बहुत कुछ करती रही हैं और बहुत कुछ भुगतती रही हैं। पाकिस्तान की तारीख ऐसी जमातों के गुमनाम सिपाहियों की जो कुर्बानियाँ हैं उनसे तो अटाअट भरी पड़ी हैं। अब कहाँ से शुरू करें और कहाँ से ख़त्म करें। और उन्होंने फिर गद्दारियों के फतवे भी सहे और सब कुछ सहा, और कैदें भी काटी, और न जाने क्या कुछ काटा, और कभी वो लाइमलाइट में आए भी नहीं क्योंकि वो छोटे सूबों से ताल्लुक़ रखते थे।
یہ جو معاملہ اس وقت سہیل آفریدی کر رہے ہیں تیرا میں جا کر، اور جس طرح لوگوں سے مل رہے ہیں اور یہ سب کچھ کر رہے ہیں، اور جس طرح وہ کھلے عام یہ کہتے پھر رہے ہیں کہ یہ میری مرضی سے نہیں ہو رہا اور میرے کہنے پر نہیں ہو رہا اور یہ میرے پر فورس کیا گیا ہے اور میں مجبور ہوں اور یہ میں پھر بھی عوام کے ساتھ کھڑا رہوں گا. یعنی انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ میں ریزائن دے کر گھر جاتا ہوں، ورنہ عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر آپ چیف ایگزیکٹو ہیں اور آپ کا آرڈر آپ کے علاقے میں نہیں چل رہا تو آپ ریزائن دیں گھر جائیں. وہ یہ بھی نہیں کر رہے. یعنی آواز نہیں قید میں زنجیر کی ہرگز، ہر چند کے عالم میں ہوں عالم سے جدا ہوں. وہ ود ان دا سسٹم رہ کر اپنے لوگوں کو ریلیف دلانے کی جو کوشش کر رہے ہیں. اس طرح کے تین طرفہ پریشر سے کی موجودگی میں تو اسٹیبلشمنٹ کے لیے 28ویں ترمیم ناگزیر ہو جاتی ہے. اور 28ویں ترمیم میں بلاول ساتھ نہیں دے رہے اور اوپر سے نواز شریف کے اندر کا ڈیموکریٹ جاگ رہا ہے. تو پھر اس مسئلے کا کیا علاج ہے؟ ونڈر بوائے، اور کوئی علاج نظر نہیں آ رہا.